नमस्कार जोहार। मैं बरजेश दुबे और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के नंबर 1 न्यूज़ समाचार टीवी ग्लोबल। गढ़वा शहर में नवादा मोड़ स्थित जीवन रेखा हॉस्पिटल का उद्घाटन बुधवार को मुख्य अतिथि IMA के फाउंडर डॉक्टर यासीन मित्तल, कॉलेज के संस्थापक एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर यासीन अंसारी, विशिष्ट अतिथि मोहम्मद मायूस खान, अस्पताल के प्रोपराइटर मोहम्मद वारिस अंसारी तथा राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर यासीन अंसारी ने कहा कि बदलते समय के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जीवन रेखा हॉस्पिटल का शुभारंभ गढ़वा एवं आसपास के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अनुरूप आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिल सकेगा और गंभीर परिस्थितियों में अनावश्यक रेफरल की आवश्यकता भी कम होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों का दायित्व केवल रोगों का उपचार करना नहीं, बल्कि समाज को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने लोगों से शराब, खैनी, गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि इनका सेवन शरीर के महत्वपूर्ण अंग, विशेषकर आँखों, फेफड़ों, किडनी, हृदय तथा एकीकृत लीवर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि संतुलित जीवन शैली, पौष्टिक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और नशा मुक्त जीवन ही स्वस्थ समाज की आधारशिला है। डॉक्टर अंसारी ने अपने चिकित्सा जीवन में शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि वर्ष 2086 में जब उन्होंने तैयबा क्लिनिक की शुरुआत की थी, तब गढ़वा में निजी स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या बेहद सीमित थी। उस समय भी उनका उद्देश्य लोगों को एक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना था और आज उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वही विशिष्ट अतिथि मोहम्मद मायूस खान ने कहा कि क्षेत्र की बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जीवन रेखा हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं एवं अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा तथा जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई पहचान बनाएगा। वही अस्पताल के प्रोपराइटर मोहम्मद वारिस अंसारी एवं राकेश कुमार ने बताया कि जीवन रेखा हॉस्पिटल में फिलहाल OPD, IPD, पैथोलॉजी, ECG, ICU सहित विभिन्न आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेगी तथा OPD में जनरल फिजिशियन डॉक्टर रतांशु कुमार मरीजों का परीक्षण एवं उपचार करेंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सर्जरी की भी समुचित व्यवस्था की गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर ऑन कॉल आधार पर विशेषज्ञ सर्जन अपनी सेवाएं देंगे। वर्तमान में अस्पताल में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जिसे भविष्य में मरीजों की आवश्यकता के अनुरूप और विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं मानवीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही अस्पताल की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उद्घाटन समारोह में मोहम्मद अजहर अंसारी, इकबाल सिद्दीकी, शत्रुद्दीन मुख्तार अंसारी, जैदुल्ला हक, कौसर अंसारी, मजहर हुसैन, मोहसिन अंसारी, इसराद अंसारी, खालिद अंसारी, वार्ड सदस्य राजा सिंह, टोन दुबे, अख्तर अंसारी, राजीव सिंह, पिंटू सिंह, आरिफ अंसारी, महफूज अंसारी, प्रीतम गौड़ सहित अन्य गणमान्य लोग नागरिक उपस्थित थे। तो आप सब देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरतों को समझते हुए यहाँ के हमारे जो युवा हैं, जो जीवन रेखा के प्रोपराइटर हैं, हमारे जनाब वारिस अंसारी साहब ने इस चीज़ को बहुत ही नज़दीक से समझा और आज नवादा मोड़, जो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि गढ़वा शहर का एक बहुत बड़ा हार्ट है, यहाँ पे आज उन्होंने जीवन रेखा हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया और उद्घाटन भी एक ऐसे शख्सियत के साथ जो गढ़वा में वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ समाज सेवी और खुद भी एक पेशे से डॉक्टर हैं और घर में भी बहुत सारे डॉक्टर इनके हैं। एक तरह से कह दिया जाए कि डॉक्टरों का खदान अगर कहीं देखा जाए तो डॉक्टर यासीन अंसारी साहब के घर पे है और अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के रहनुमाई करने में और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ के गढ़वा के डेवलपमेंट्स में जो इन्होंने योगदान किया है, इनके बहुत ही पाक हाथों से, मुबारक हाथों से आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि दादा जिन जिन हॉस्पिटलों का उद्घाटन करते हैं वो हॉस्पिटल अपनी बुलंदी तक ज़रूर पहुंचता है। और मैं आज के दिन में बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं वारिस अंसारी जी को, बहुत ही आज के अनुसार अच्छा डेवलपमेंट्स करके जो ज़रूरतें पूरी होती है एक हॉस्पिटल में,
वो सब उपलब्ध है। और मैं गुजारिश भी करता हूँ कि वारिस साहब से कि वक्त बेवक्त आप डॉक्टर यासीन अंसारी दादा से मिलिएगा, इनके अनुभव को आप प्राप्त करिएगा, क्योंकि अनेकों हॉस्पिटल चलाने का इनके पास अनुभव है। तो आप बैठ के इनसे इनका अनुभव लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द्वारा गढ़वा के नवादा मोड़ पर एक जीवन रेखा हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे हमने यहाँ के जनसंख्या के हिसाब से, लोगों के बढ़ती बीमारियों के हिसाब से हमने यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यू रखा है, ताकि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य का उपचार मिल पाए। यहाँ पे सभी तरह के ऑपरेशन, छोटा बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। और यहाँ पे डॉक्टर रतांशु जो जनरल फिजिशियन है वो यहाँ पे बैठेंगे और अपनी स्वास्थ्य चिकित्सा की सेवा देंगे। 24 घंटा सेवा है, 24 आवर्स वो रहेंगे 2 से 3 घंटे टाइम के लिए। मतलब हॉस्पिटल 24 घंटे चालू हाँ, है। हॉस्पिटल 24/7 चल रहा है। ठीक है, शुभारंभ किया गया नवादा मोड़ के पास, क्या कहेंगे? आज बड़ी ही खुशी की बात है कि गढ़वा में जीवन रेखा हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया है, जो गढ़वा शहर के मशहूर मोड़ नवादा मोड़ पे स्थित है। हॉस्पिटल का मैंने इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया और मैंने यहाँ नीचे इनके डॉक्टर चैम्बर्स वगैरह को या और सब चीज़ों को, ऊपर में ऑपरेशन थिएटर प्लस पेशेंट्स बेड्स वगैरह, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, या जो आजकल आधुनिक युग में जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को बहुत हद तक मैंने यहाँ पाया। नाम भी बहुत ही सुंदर है, जीवन रेखा। इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो लाइफ लाइन। हर इंसान के हथेली पर लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है, लाइफ लाइन है। एस्ट्रोलॉजिस्ट देख करके बता देते हैं कि आपका जीवन कैसा है। अगर सीधा आपका है ये लाइन तो लंबी उम्र बताते हैं, हार्ट का अगर सीधा है तो हार्ट का आप अच्छा बताते हैं। इसी तरह से ये जो आज नाम रखा है जीवन रेखा, यानी ये हॉस्पिटल के जो इसके ऑथराइज्ड हैं, ऑनर हैं या इसके जो संचालक हैं, उनका दायित्व बनता है कि नाम के हिसाब से इसका भी आजकल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के अनुकूल अनुसार एकदम सीधा उसी तरह से ये रेखा जैसे होता है हस्तरेखा वगैरह में जो लाइफ लाइन बना हुआ है, उसी तरह से जीवन के साथ इसमें सुविधा देने, उसको इलाज करने का आधुनिक तरीके से हिसाब से उसका इलाज होना चाहिए। आजकल युग है बहुत आसान हो गया है, हर चीज़ का जांच है। एनालाइज़र पहले मैनुअल से था, अब एनालाइज़र से हो रहा है। एक्सरे है, ये है, बहुत से मशीनें हैं तरह तरह की, जो सब लोग आप जानते हैं। उन वजह से डायग्नोसिस में डॉक्टर्स की आसानी होती है और डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो जाती है। और चूँकि आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए ज़रूरत भी चिकित्सालय की यानी हॉस्पिटल की है। और आधुनिक युग में खासकर नौजवान लोग जो आगे बढ़ कर के इस कार्य को जो कर रहे हैं, ये वो बधाई के पात्र हैं कि ऐसी चीज़ जिनकी आबादी के लिहाज से हर शख्स चाहता है कि चिकित्सा सुविधा हमें आसानी से और नज़दीक में मिल जाए। हर जगह की, हर गांव की, हर बस्ती की जो आबादी बढ़ रही है, तो उस लिहाज से ये अस्पताल जो यहाँ पे ये किया गया है, इससे पूरी उम्मीदें हैं कि यहाँ के सब आधुनिक सुविधा से ये लैस होगा और अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता देना होगा लोगों को कि आप जो आए सिर्फ अच्छी चिकित्सा देने से नहीं,
चिकित्सक का ये भी कर्तव्य बनता है कि उनको ये जागरूक ज़रूर कर दें कि आप संतुलित भोजन यानी कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स, कितना विटामिन लेना चाहिए, उसी अंदाज से आप खाइए। चावल रोटी है, दाल है, कई तरह की सब्जियां हैं, शुद्ध पानी है। खाने से पहले या पहले पानी पी लीजिए या खाने के कुछ देर के बाद पानी पीजिए, ताकि आपके अंदर शरीर में, बॉडी में जल भी जितना ज़रूरत है 60% मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ब्लड में, आँख में जितने भी चर्म्स हैं, ये हैं, शरीर के हर्ष में पानी सब रहते हैं, उसी में उसकी ज़रूरत होती है। वो हाइड्रेटेड रहे, ये सब भी मतलब जानकारी उनको मिलनी चाहिए। आजकल के युग में बहुत से शराब के शौक पड़ रहा है, खैनी है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है। इन सब आदतों से क्या बहुत बड़ा शरीर को किस तरह के हैजार्ड्स पहुंचता है, किस तरह से उसका साइड इफेक्ट है, उसके बारे में भी बता देना है कि आँख पर, लीवर पर और मतलब आपके किडनी वगैरह जो बहुत चीज़ें बर्बादें हो रही हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और अपने समाज को भी स्वस्थ बनाने के लिए सेहत सबसे ज़रूरी है, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। स्वास्थ्य ही धन है, सेहत हज़ार नेमत है और हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही दौलत है। ये सब चीज़ों को और चीज़ों को सब चीज़ की जानकारी, कुछ स्लोगन कुछ इस तरह की होती रहना चाहिए। कभी कभी कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो पेशेंट को आकर के मतलब सब चीज़ों को बताना, जागरूक करना। ये सब यहाँ की ये होता है। पैरामेडिकल होंगे, मेडिकल स्टाफ्स होंगे और सब नर्सेज वगैरह होंगी, वो सब चीज़ें की सुविधा सब सारी यहाँ हॉस्पिटल के लोग अपना करेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि गढ़वा का मैंने सबसे पहला जब 1986 में तैयबा नर्सिंग होम मैंने कायम किया था, तो गढ़वा में उससे पहले कोई यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल का कि कोई कहीं पर कोई हॉस्पिटल नहीं था। पहला था डॉक्टर आर गुप्ता थे, वो अपना क्लिनिक चलाते थे या और भी जो थे। तो अब जो है हॉस्पिटल एक नहीं बहुत से हो गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का होना इसलिए ज़रूरी था कि सरकारी हॉस्पिटल से सारी चीज़ों का कवर, सबकी सुविधा पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए इस सब का भी होना ज़रूरी था। ऐसे मौके पे यहाँ के मोहसिन अंसारी साहब हैं, उनके परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं या और जो मैनेजमेंट में यहाँ के लोग हैं, उन सबको मैं वो सब हमारे शुक्रिया के लायक है। और मैं ख़ास तौर से हमारे साथ आए हुए हैं इकबाल सिद्दीकी साहब, जो एक अच्छे समाज के व्यक्ति के साथ साथ बहुत सी चीज़ों का मालूमात, बहुत चीज़ों की जानकारी रखते हैं। और कामत में मदरसा जो है गवर्नमेंट का है, वहाँ पर सब चीज़ें और बहुत सी काफ़ी डेवलप कर अपना और तरक्की मतलब समाज सेवा में हमारे साथ आए हुए हैं जनाब सदरुद्दीन खां साहब, जो पूर्व प्रधानाध्यापक के साथ साथ अच्छे समाज सेवी हैं। ये सारे लोग हैं। और यहाँ पे मोहसिन साहब जो एक अच्छे रहनुमा, हरदिल अजीज़ रहनुमा हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके साथ हैं। हम लोग सब लोग मिल करके आपको आज शुभकामनाएँ पेश करते हैं। जय हिंद।